आज गिरीश रिद्धि से दूर है और गिरीश का पहला फादर्स डे है, तो मैं उनका डे स्पेशल बनाना चाहती थी। हैप्पी फादर्स डे। रिद्धि साथ नहीं है अभी। फादर्स डे टू यू रिद्धि। रिद्धि बेटा, गिरीश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो नए ब्लॉग में। और दिन की शुरुआत रोज की तरह हो चुकी है और हमारी रिद्धि अभी मसाज करके बैठी है। उसके नहाने का टाइम हो रहा है, थोड़ी देर में उसको नहलाएंगे। और आज है बहुत ही खास दिन, आज है फादर्स डे। तो आज गिरीश रिद्धि से दूर है और गिरीश का पहला फादर्स डे है, तो मैं उनका डे स्पेशल बनाना चाहती थी। मैं कुछ ज़्यादा प्लान तो नहीं कर पाई, पर जितना मैं कर सकती थी मैंने मम्मी के साथ मिलके प्लान किया और गिरीश के लिए केक ऑर्डर किया। तो अभी मैं उठ के पानी पी ही रहा था और आज संडे का दिन है तो रिलैक्स सा मूड था। तो मेरे को तो कुछ ऐसा पता नहीं था, नहीं तो ऐसा होता कि बेबे वीडियो बना रहे होते, बेबे कह रहे अंदर आजा, पता नहीं है सोफे पे क्या है, मोबाइल लेके आना, मोबाइल कैमरा ऑन करके आना। मैं कैमरा क्यों ऑन करके आना, मैं ऐसे ही अंदर आ गया और अंदर आके क्या देखता हूँ, ये देखो ये क्या है, हैप्पी फादर्स डे। ये क्या लिखा है, वी लव यू डैडी। वी अच्छा नोबिता की तरफ से भी है, ठीक है, थैंक यू बेबे। देखो हम पापा बन गए है ना, हम फादर बन गए और इसलिए हाँ। फादर्स डे हो गया। मुबारक हो थानू। सुबह सुबह केक कटवाने लग गए अब तो। और शाम को कटवाना था, ये रात को 1 बजे कह रहा कटवाना आएगा। हाँ। 1 बजे उठा के तो केक नहीं काटना आएगा, मैं कहनी सवेरे काटेंगे। अच्छा। कहता जीजू सोए हैं, उठाओ, कहता जीजू को केक काटना है। मैं कहा नहीं, हम सवेरे काटेंगे। चलो काटे फिर अभी। और बिल्कुल। अभी तो मैं पानी ही पी रहा था। तो फिर की होया, फादर्स डे हो गया ना, फादर है तो गुड़िया की तरफ से, नोबिता की तरफ से। ये क्या प्रभु का आइडिया था? हाँ मान लो। हाँ? आइडिया वही लाती है दादा। अच्छा चलो जी काट लेते हैं। वी लव यू डैडी, हैप्पी फादर्स डे। चलो जी हम फादर्स डे का केक काटते हैं। और ये मेरा पहला फादर्स डे है, वीडियो कॉल लगा लो। और ये मेरा पहला फादर्स डे है। पहले फादर्स डे में मैं घर में नहीं हूँ और मैं घर जा भी नहीं सकता हूँ क्योंकि आज रात की मेरी फ्लाइट है। मैंने जाना है गुजरात सूरत, तो इसलिए मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ। वहाँ पे एक काम है, उसके लिए जा रहा हूँ, तो ये चक्कर है। बाकी मैं आपको ब्लॉग में दिखाता रहूँगा, यहाँ की बातें भी दिखाता रहूँगा, अपना ट्रैवल भी दिखाता रहूँगा। ये देखिए, अरे वाह, अब प्रभ को वीडियो कॉल लगने लगी है और उसके सामने केक काटा जाएगा ना उसको दिखा के। हैप्पी फादर्स डे। फादर्स डे मना दिया, मेरे को मदर्स डे मनाना पड़ेगा। एक 2 केक और बढ़ गए हैं। ऐसे ही है। सही है भाई। मदर्स डे तो मनाया ही था हमने इस बार, है ना, लेके आया था मैं केक। केक तो अच्छा लग रहा है, यम्मी लग रहा है। यम्मी लग रहा है। ट्रफल है ये? हाँ, चोको ट्रफल। हेलो, सत श्री अकाल जी। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस मुझी मुझी उठी है, उसको देख रही हूँ। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे है। हाँ जी। अच्छा मैं पापा बन गया। बनता नहीं है रिद्धि, पर फिर भी फादर्स डे तो है, मनाना तो बनता है। क्या क्या? मैंने कहा रिद्धि साथ नहीं है अभी, पर फिर भी फादर्स डे तो है और आप इतने अच्छे पापा हो, फादर्स डे मनाना तो बनता है, पहला फादर्स डे है। अच्छा अभी 2 महीने में पता लग गया मैं अच्छा पापा हूँ। हाँ जी, मुझे इसके होने से पहले ही पता था आप अच्छे पापा हो। अच्छा 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 अच्छा। चलो ठीक है, तो फिर अब मैं केक काटूं? कह रही हूँ ओके कहेगी। आवाज नहीं साफ आ रही आपकी। मुंह आगे का करो ना, कैमरा नहीं आप बोलो। कैमरा फ्रंट कर लो। मैंने कहा अभी मैं कह रही हूँ कि आप अच्छे पापा हो, बड़े हो के रिद्धि भी कहेगी। चलो देखते हैं रिद्धि क्या कहेगी, अच्छा पापा हूँ कि नहीं हूँ, बात की बात है। देख के मेरा दिल करता है चॉकलेट केक खाने का। मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। नहीं नहीं हैं?
मदर्स डे ਦਾ ਵੀ ਮਨਾ ਹੀ ਲਿਓ ਨਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ नहीं ਮੈਨੂੰ मनाया था मदर डे, मनाया तो था मदर हाँ डे। सच मनाया था हाँ चलो जी केक काटते हैं फिर हम। रख लो कैमरा सामने। एक मिनट मैं यहाँ सामने रख देता हूँ। 3, 2, 1 ठीक है ना, बोलना क्या है, हैप्पी फादर्स डे। बोला नहीं, हैप्पी जीजू डे। क्या जीजू डे के फादर डे है। पर हमसे पूछा जा रहा है। बोल क्या बोलना है। हैप्पी फादर्स नहीं हाँ हैप्पी फादर्स डे टू यू, हैप्पी फादर्स डे डियर ग्रीश, हैप्पी फादर्स डे टू यू। चलो ठीक है पापा हो गए हैं। लो जी खाओ, मम्मी जी खाओ। थैंक यू। ये लो। मेरी मम्मी भी आपको बहुत मिस कर रही है, दीदी भी आपको बहुत मिस कर रही है। जल्दी जल्दी से मिलने आओ। लॉक आउट बुड्ढा बाबा। तो देखो तो हमने फादर डे मना लिया है। आए आए अभी जीव कड्डे दा अरे मेरा बच्चा भी दिख गया। आए आए हेलो बेबी। रिद्धि रिद्धि बेटा। एयरफोन लग गया प्रिया। नहीं नहीं रिद्धि। नोनो रिद्धि बेटा। ओए नोनो बुड्ढा बाबा। खुश हो रही है। हाँ काकू ओए बाबू है हंस रही है। बाबू अच्छा ना बाबू आजा नानी अम्मा को। ओए हाय आजा आजा फिर किन्ने ध्यान नाल सुनदा हैगा। आजा ओए हाय ओए हाय ए मेरा बाबू छोना काका। सोना काका नहीं सुन रहा। चलो जी बहुत अच्छा रहा। अभी सुबह सुबह ही सेलिब्रेशन हो गया और दिन की शुरुआत इतनी अच्छी हो गई है, मीठी 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 मीठी। अभी मैं पानी पी रहा था सिर्फ, ये देखो। ज्यादा केक नहीं खाना, ठीक है? ये आपके लिए सिर्फ काट। नहीं, खाना तो खाना तो पड़ेगा अब। पापा बने हैं, फादर बने हैं, बोल और रहने दो। हाँ कल भी तो चीट हो गया, बाहर खाने गए थे। सोमवार से मंगलवार से। चलो जी चलो ठीक है। ठीक है और खाओगे केक फिर? ग्रीश ने केक काटा और देख के बहुत खुश भी हुए। आई होप वो इस टाइम को, मुझे पता है वो मिस तो कर ही रहे होंगे, पर आई होप वो खुश होंगे कि उन्होंने फादर्स डे सेलिब्रेट तो कर लिया एटलीस्ट। ऐसे तो उनके पास 2 छुट्टियां थी, अभी हुई हैं उनको छुट्टियां, पर उन्होंने किसी काम से बाहर जाना था, इसीलिए वो यहाँ नहीं आ रहे पटियाला। तो वहीं पे हैं, हम दूर दूर हैं। फादर्स डे भी रिद्धि से दूर होकर ही मना रहे हैं। कई बार बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है हमारे ज़रूरतों और हमारी ज़िंदगी के अकॉर्डिंगली, लेकिन बहुत ही जल्द हम साथ में होंगे और सारे डेज जो हैं और सारी चीज़ें हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। मैं भी आप सभी को अपने मन की बात बोल ही देता हूँ। मुझे पापा बन के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक अलग ही जिम्मेवारी का एहसास हो रहा है मन में और लग रहा है कि अब मैं ये कर दूँ। अब मैं सेविंग्स की ओर ध्यान दे रहा हूँ कि मैं ऐसा कर दूँ तो ये हो जाएगा। मैं फंड्स देख रहा हूँ कि अगर हम ऐसा करेंगे तो बाद में ऐसा हो जाएगा। जो 18 साल की होगी, 20 साल की होगी तो ऐसी चीज़ें दिमाग में आने लग गई हैं। तो इसी बात से हमें ये भी पता लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस किया है। और मैं याद करूँ तो पापा जी जब अपनी बातें बताते होते हैं, कभी भी मैंने उनकी बातों को मजाक में नहीं लिया। उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना, उनके स्ट्रगल को बड़े ध्यान से सुना कि कैसे वो उत्तराखंड में थे और वहाँ उन्होंने बड़ी मुश्किल से 10th पास की। मैंने अपने ब्लॉग में आपको दिखाया भी था जब मैं उत्तराखंड गया था, कहाँ उनका स्कूल था। कम से कम स्कूल ही उनका 15 किलोमीटर दूर था और चल के जाते थे, चल के आते थे। ये स्ट्रगल आपने सभी ने अपने पेरेंट्स की या अपने दादा की कभी ना कभी सुनी होगी, मगर मेरे पापा की मैंने अपने आप जाके उधर देखा है कितनी दूर स्कूल है, कहाँ गाँव है ना, कैसे जाते थे, किस तरह उन्होंने पढ़ाई की, किस तरह वो पंजाब में आए और फिर किस तरह उन्होंने जूठे बर्तन तक साफ़ किए लोगों के। और इस तरह करते करते फिर ट्रायल दिया पंजाब पुलिस का, वो भर्ती हो गए। तो उनकी जो जर्नी है, उनका वहाँ कामयाब होना किसी मुंबई में जाके शाहरुख खान बन जाने के बराबर ही है।
मतलब कि उससे छोटा स्ट्रगल नहीं है उनका। उधर से आके इधर आके अगर पंजाब पुलिस में वो भर्ती हो गई, गवर्नमेंट जॉब, आपको पता कितना मुश्किल है यहाँ पे, कैसे कितनी स्ट्रगल करते हैं लोग, है ना। तो ये अपने आप में वही वाली बात है, मैं कहता होता हूँ कि जो अपने स्ट्रगल करके इस तरह बने हैं और पूरी फैमिली के लिए अपनी जिंद जान न्यौछावर कर दी, अभी तक जॉब कर रहे हैं। अभी 1.5-2 साल उनके और रह गए हैं और उनको बोला कि आप रिटायरमेंट ले लो, आप घर में बैठ जाओ, मगर वो नहीं, मैं जितना अभी कर सकता हूँ वो मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ज़रूर करूँगा। मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहूँगा और ना मैं किसी बच्चे से कुछ लेना चाहता हूँ, ना किसी अंदर का भाव है वो मैं अब अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, एक पेरेंट बन के, एक पापा बन के। तो वो सारी शक्तियाँ, वो ताकतें मैं कहता हूँ जो पापा में हैं, जो दुनिया के हर पापा में है, वो मुझ में भी मिले। तो बहुत एक प्राउड होता है पापा को देखकर, उनकी स्ट्रगल को देखकर। ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, हर बार हर 5-6 साल में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा ऐसा हुआ हमारे साथ कि हम ग्रो ही नहीं कर पा रहे। जैसे थोड़ा ग्रो करते थे, कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा हो जाता था, वो थोड़ा पापा बीमार हो जाते थे हर 4-5 साल बाद। वो बहुत मन को बहुत दुख देता है और दर्द करता है। मम्मी की अपनी अलग स्ट्रगल है, मम्मी ने हम बच्चों को संभाला, है ना। तो पापा ने दुनिया में जाके जंग लड़ी, तो मम्मी ने हमें घर में संभालने की वाली जंग लड़ी। किस तरह हम तीनों को उन्होंने पाला और हर एक चीज़, खुद को पढ़ना नहीं आता था, हमें पढ़ने को बोला कि ये पढ़ो ये पढ़ो। खुद को पता नहीं है क्या पढ़ना है, मगर पास में बैठे रहना और खुद अपना काम करते रहना और देखना कि ये पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी पता नहीं हम एक्टिंग करते पढ़ाई करने की, मगर नहीं, बैठे रहती थी। पहले हम सोचते थे ऐसे ही ड्रामा करते थे, मगर जब बैठी रहती थी तो फिर दिल करता था पढ़ाई कर लेते हैं। तो उसी तरह आप मास्टर्स कर गया हूँ मैं, मेरे बड़े भाई MBA कर गए हैं, बहन ने ग्रेजुएशन की, सब अपने अपनी जगह पे सेट हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, जैसे भी हैं जो भी कर रहे हैं। तो इनके बदौलत हैं, पेरेंट्स की बदौलत। और थैंक यू सो मच पापा। मैं ये इसलिए बोलना चाहता हूँ कि आप बेस्ट पापा हो दुनिया के, और जितना आपने किया मेरे को नहीं लगता कि अभी मैं उतना कैपेबल हूँ करने के अपने बच्चों के लिए, मगर मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बेटी को दुनिया के सारी खुशियाँ दूँ और उसकी हर एक इच्छा पूरी करूँ। कभी जिद में बिगाड़ूँ भी नहीं आपकी तरह, और चीज़ों को रोक के फिर दूँ, जिस तरह आपने हमें हर एक चीज़ की वैल्यू दी, पैसे की वैल्यू दी, लोगों की वैल्यू दी, रिश्तों की वैल्यू दी। तो भाई यही है, थैंक यू सो मच। मैंने पापा के लिए एक पोइट्री भी लिखी थी और वो पोइट्री मैं अभी साथ में अपलोड कर दूंगा। उसकी क्वालिटी थोड़ी लो हो सकती है, मगर मैंने पापा जी के लिए लिखी थी, उनकी स्ट्रगल के ऊपर, तो आप ज़रूर सुनिए। वो आदमी बड़ा अजीब है, बाल छोटे, हल्की सी मूछ, कद 5 फुट 3 इंच का, उम्र के साथ पेट बाहर की हवा को चीरता हुआ आगे निकल आया है। उम्र करीब 55 की होगी। मेहनती इतना कि 2 रुपये घर से लेकर निकला था और आज 30 लाख का घर होगा उसका। एक शादी की, 3 बच्चे हैं उसके। दिन से रात, रात से दिन ड्यूटी बजाता है। ये वही है जो हक से कह सकता है मुझको कि मैं तेरा बाप हूँ। कविता है तो इस तरह बोल रहा हूँ, आदर आपका मेरी नज़र में कम नहीं है। बाप लोगों की एक बात बड़ी अजीब होती है, रोते नहीं हैं, प्यार है हमसे कहते नहीं हैं। जो चीज़ हमारे सपनों में, वो चीज़ उनके हाथों में होती है, जैसे कोई जादू आता है उसको। जब तक हो सका उसने मेरे बाल न बढ़ने दिए, कई बार तो खुद कैंची ले काट डालता। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, खुद खाता कमाता हूँ, पर सच कहूँ कि आपके गुस्से से आज भी बहुत डरता हूँ। आपकी एक आँख ही काफ़ी है मुझे बिल्ली बनाने के लिए। याद है आपने मेरे लिए बड़े भाई को पीटा था। सच कहूँ मैं जानबूझ के रोया था कि उसने मुझे मारा है। माँ मुझे अजीज ज़रूर है, पर पापा आप मेरी दुनिया हो। वो आदमी बड़ा अजीब है, बाल छोटे, हल्की सी मूछ। आपके सभी पेरेंट्स को हैप्पी फादर्स डे जो देख रहे हैं, और जिनके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं वो भी कभी निराश मत होना। वो आपके पास ही हैं, आपके आसपास ही हैं, आपकी हर एनर्जी में है, आपके हर एक सुख में है, आपके हर एक दुख में है। कभी भी निराश मत होना। बाकी हम आपके साथ हैं, हमारी फैमिली आपके साथ है। आप हमें देखते रहिए और मैं कोशिश करूंगा कि नेगेटिविटी से ज़्यादा दूर रहा जाए। तो थैंक यू सो मच। दोपहर का लंच कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी खाना था। दाल बनी थी, साथ में थे रोटियाँ, और बेबे नन्नू बाहर गए हुए हैं कोई काम से,
और मैंने घर में कॉल किया था मम्मी से बात करने के लिए, मम्मी भी घर में नहीं थी। मम्मी गए हुए छबील पिलाने, वो सेवा नहीं होती जो मीठा पानी पंजाब में बहुत ज़्यादा मिलता है, छबील स्कैश, तो हम घर में जो बनाते हैं वो वाला ना, रास्ते में सभी लोगों को पिलाते हैं। तो मम्मी उसकी सेवा में गए हुए थे, हमारे मोहल्ले वालों ने लगाई होगी। और प्रभ से भी बात हो गई, मूसी मूसी को भी देख लिया, पापा से भी बात हो गई। पापा कल परसों तक घर में चले जाएंगे। ये मेरा बैग है, इसको बेबे ने पैक कर दिया ऑलरेडी। कल क्वेश्चन आंसर वाला व्लॉग आने वाला है, जो उस टाइम पे क्वेश्चन पूछे हुए थे उसके आंसर है, उसको जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।